जो अपने लिए पसंद करो वही इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है। अब हम माशरे की तरफ आते हैं। इंसान अपने लिए पसंद करता है, क्या पसंद करता है कि अगर मेरी बेटी किसी के घर आ जाए, लग जाए, किसी जवान के यहाँ ब्याह आ जाए तो उसको वहाँ पूरा प्यार और मोहब्बत मिले। तो आपके घर में जो दूसरों की बेटी आई है तुम भी उसको प्यार और मोहब्बत दो। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है कि जब बच्चों की शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाऊं तो जहेज का मुतालबा न हो। तो जवान मोमिन, जब आप अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जाते हैं तो आप भी दूसरों से जहेज का मुतालबा न करें। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है, जब मेरी बेटी दूसरे के घर जाए उसको पूरा पूरा एहतराम मिले, इज्जत मिले, बेटी की तरह उसको पाले। तो अब अगर किसी दूसरे की बेटी आपके घर आ जाए तो आप भी उसको बेटी की तरह पाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिहिल खलाइकिल अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी बुइसा लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व इन्नहु लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिसा व तहरहुम तत्हीरा। लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु रब्बि हब्ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। फ़नादतहुल मलाइका व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ की कबूलियत की बेहतरीन जगह ये मजालिस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। वो जगह जहाँ पाक हस्तियों का जिक्र हो, वो जगह जो इबादतों, रुकूअ सजदे की जगह हो, ऐसी जगह और ऐसे मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लामा तबातबाई जब मजलिस में शिरकत करते थे, ईरान में रोज़ा ख़ानी कहते हैं, जहाँ ज़िक्र अहले बैत होता है, फ़ज़ाइल अहले बैत, तालीमात अहले बैत, सीरत अहले बैत और मसाइल अहले बैत पढ़े जाते हैं। उलमा और महाराजा भी शिरकत करते हैं। तो फिर वो अल्लामा पूछते थे कि मसलन हुसैनिया का, इमाम बारगाह का कदीमी हिस्सा कौन है। लोग बताते थे मसलन आपकी मस्जिद तामीर हो रही है, जो लोग तामीर कर रहे हैं खुदा उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, और जो ताउन दे रहे हैं खुदा उनके माल में, उनकी उम्रों में, उनके घरों में बरकत इनायत फरमा रहे हैं। और जो लोग इस तामीर को देखकर खुश हो रहे हैं खुदा उनके माल और उनकी उम्रों और उनके घरों में भी बरकत इनायत फरमाएं। तो अल्लामा तबातबाई पूछते थे इमाम बारगाह का कदीमी हिस्सा कौन है, जदीद हिस्सा कौन है। तो अगर वो कभी कभी मजलिस में जदीद हिस्से में बैठे होते थे और उनका पता चल जाता था कि नहीं इमाम बारगाह का कदीमी हिस्सा दाईं तरफ है या बाईं तरफ है या आगे की तरफ, वो अपनी जगह से उठ जाते थे और वहाँ जाते थे, वहाँ बैठते थे जो इमाम बारगाह का कदीमी हिस्सा होता था।
उनके स्टूडेंट, उनके शागिर्द अल्लामा तबाई मौका मिला। वैसे उलमा से आपने सुना होगा, मेरी अक्सर बातें तकरारी होंगी, रिपीट होंगी, देखिए उलमा से आप सुनते रहते हैं, तो उनसे आगा ऐसा आप क्यों करते हैं? जदीद जगह और कदीम जगह, कदीमी हिस्से में और नया तामीर शुदा हिस्से में क्या फ़र्क है? वो कहते थे जो जगह 40 साल, वो जो कदीमी जगह है मसलन वहाँ 40 साल से आज़ादारी और ज़िक्र अहले बैत हो रहा है, और जो ये नई जगह है इसमें 2 साल से ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। ये दरो दीवार 40 साल की गवाही दे रहे हैं, यहाँ ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। मजलिस में बैठने के आदाब भी बहुत अहम हैं। मजलिस में बैठने और आने के आदाब भी बहुत अहम हैं। लास्ट टाइम भोपाल में था, पूरा आश्रम मैंने आदाब मजलिस ही पर पढ़ा, और एक बहुत बड़ा खला जो है हमारी मजलिस में यही आदाब मजलिस से ना आशना है। आप तो आशना में आए कि किस तरह आए, किस तरह बैठे, क्या नियत करके आए। हाँ, ये सब बहुत अहम है। उलमा की सीरत क्या रही है, इस सिलसिले में महाराजा की सीरत क्या रही है, शुहदा की सीरत क्या रही है। बहरहाल ये जगह जहाँ पर दुआएं कबूल होती है। हम सब मुश्किलात में गिरे हुए हैं, खुदा हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। इन मजालिस में आने के आदाब जिन मरहूमिन ने सिखाए हैं, खुदा इन मजालिस के सवाब के सदके उन सब की कब्रों को नूरानी फरमाए। जिस माँ ने हाथ पकड़कर इन मजालिस में आने के आदाब सिखाए, जिस बाप ने हाथ पकड़कर इन मजालिस में आने की अहमियत सिखाई, अगर वो माँ अगर वो बाप इस दुनिया से चले गए हों, खुदा इन फातिमी मजलिस के सदके उन सब को फातिमतुज़ ज़हरा और औलाद फातिमतुज़ ज़हरा की शफ़ाअत नसीब फरमाएँ। कितना बड़ा एहसान है हमारी माओं का कि उन्होंने हमारी विलादत के मौके पर हमारे मुँह में, माँ ने अपना दूध पिलाने से पहले तुरबत करबला मुँह में रखकर गोया हमारी ज़िंदगियों को हुसैन की ज़िंदगियों के साथ कनेक्ट किया, हुसैन की ज़िंदगियों के साथ एक रब्त दिया और हुसैन और हमारी ज़िंदगियों के साथ एक रिश्ता कायम किया। और ज़माने के शैतानों की हज़ारों कोशिशों के बावजूद वो रिश्ता तोड़ने में कामयाब नहीं होती। बहुत एहसान है उस माँ का। अगर ऐसी माएँ इस दुनिया से चली गई हों, खुदा उन तमाम माओं को मादर अय्यम फातिमतुज़ ज़हरा की शफ़ाअत नसीब फरमाएँ। इस तारीख दौर में जब गुमराही सर चढ़ के बोल रही है, हर तरफ गुमराही आम हो चुकी है, और हमें इन मजालिस में बैठने की तौफीक मिलती है, उलमा से सुनते हैं। शहीद सुलेमानी का एक जुमला है कि बेगुनाह गुनाहगार शियों का भी हमारी गर्दनों पर हक है। कभी कभी हम धक्के देते हैं ना ऐसे लोगों को जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ता है। जब ऐसे इंसान को देखता है जो 5 वक्त क्या कभी आता ही नहीं है, तो अपने अंदर कुछ इस तरह उसके साथ पेश आता है, उसको नीची नज़र से देखता है। कल भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया। तो बहुत बड़ा एहसान है हमारी माओं का कि हमारी ज़िंदगियों को पूरा अहले बैत के साथ रिश्ता दिया। इन उलमा का जो मिंबर पर आते हैं, चाहे वो जो फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ते हैं, चाहे वो जो तबलीग करते हैं, दोनों का हक है। दोनों का जो फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ते हैं उनका मकसद ये है कि कौम ये फ़ज़ाइल सुनकर अहले बैत के अमल की तरफ जाएं। वरना यहाँ हमें ये इंटरटेनमेंट की जगह तो नहीं है। अल-याज़ु बिल्लाह, किसी इंसान के फ़ज़ाइल क्यों बयान किए जाते हैं? ताकि एतमाद बढ़े। बाफजीलत इंसानों के पीछे चलना होता है, मकसद दोनों का एक है। और जो तबलीग करते हैं वो आपको अमल की तरफ दावत देते हैं, और जो फ़ज़ाइल पढ़ते हैं वो आपके अक़ीदे को मजबूती की तरफ दावत देते हैं। अमल से भी अक़ीदा मजबूत होता है, अक़ीदे के ज़रिए भी इंसान अमल की तरफ खिंच जाता है। दोनों अहम हैं, लेकिन मकसदियत अहम है। जिन लोगों से आपने फ़ज़ाइल अहल बैत सुने, जिन उलमा से आपने ज़िक्र अहल बैत सुने, जिन उलमा से आपने सीरत अहल बैत, तालीमात अहल बैत, अहदीस अहल बैत सुने,
अगर वो इस दुनिया से चले गए हों, खुदा उन सब को फातिमा ज़हरा और औलाद फातिमा ज़हरा की शफाअत नसीब फरमाएं। पूरी दुनिया में जो इन मजालिस फातिमी में बयान कर रहे हैं, मजलिस पढ़ रहे हैं, नौहा पढ़ रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, तबर्रुक बांट रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, खुदा उन सब के मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तमाम मरहूमीन की मगफरत के लिए, बुलंदी दर्जात के लिए करबला से लेकर आज तक हजारों लाखों इंसानों ने राह अहले बैत में या अली कहने के जुर्म में क्या खून में उनको नहलाना पड़ा, खून में वो नहलाए गए, तीरों और तलवारों के नीचे वो ज़िबा किए गए, कत्ल किए गए। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं किस दरिंदगी के साथ अली कहने वालों को मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में शहीद किया जाता। उन तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद है। खुदा उन तमाम राह अहल बैत में शहीद होने वाले, खुसूसन शुहदाए मुदाफिन हरम में अहल बैत, हरम में बीबी ज़ैनब कुबरा को करबला के शहीदों के साथ महशूर फरमाएं। उन तमाम शुहदा की शफात हम सबको, हमारे वालिदैन को, बीवी बच्चों को नसीब फरमाएं। तमाम मरहूमीन की मगफिरत के लिए ये जो हमने दुआएं मांगी, इन दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज में 3 सलवात पढ़ दीजिए। बीबी ज़हरा के बारे में हमारी गुफ्तगू है, फातिमी तर्ज ज़िंदगी के बारे में हमारी गुफ्तगू है, फातिमी जीने के अंदाज के बारे में हमारी गुफ्तगू है। शहीद मिर्ज़ा मुतहरी की एक किताब है सीरत अहले बैत, सीरत नबवी भी एक उनकी किताब है, सीरत अहले बैत भी एक उनकी किताब है। वहाँ पर उन्होंने सीरत के बारे में गुफ्तगू की। सीरत किस चीज़ का नाम है? सीधे साधे अल्फाज में आपके सामने बयान करूं, किसी एक दिन, साल में एक दिन नेक काम करना, हम ये नहीं कहेंगे मसलन इस इंसान की ये सीरत है कि ये मसलन इन्फाक, राह खुदा में इन्फाक करता है। साल में सडनली किसी बुजुर्ग के एहतराम में खड़े हो गए, हम ये नहीं कहेंगे इस इंसान की सीरत ये है कि ये बुजुर्गों का क्या। सीरत उस अमल को कहते हैं जो इंसान की जिंदगी का एक अटूट अंग बन गया हो, कभी और किसी सूरत में जिससे इंसान जुदाई इख्तियार न करे। वो अमल जो इंसान की शिनाख्त बने। जब मुजफ्फरनगर के मोमिनीन के बारे में गुफ्तगू, फलान इंसान के बारे में गुफ्तगू, लोग बर्जस्त करते, अच्छा फलान इंसान जो बुजुर्गों को देखते ही सलाम करता और उनके लिए उठ खड़ा होता, अरे फलान को जानते हैं? हाँ, वो फलान इंसान। जब उसके कानों तक खबर पहुंच जाती कि मुजफ्फरनगर का कोई मोमिन मुश्किल में गिरफ्तार है, उसको बगैर इसके कि दरवाजे पर आए, खुद वो उसके दरवाजे पर उसकी मदद करने जाता। ऐसे अमल, ऐसे काम, ऐसे लाइफस्टाइल को सीरत कहते हैं। ऐसे अमल को सीरत कहते हैं जो इंसान की शिनाख्त बने, आइडेंटिटी बने, जिस अमल के जरिए इंसान की पहचान बने। कभी कभी इंसान अपने फैमिली और खानदानी नाम के जरिए पहचाना जाता है, और कभी कभी इंसान अपनी अच्छाइयों और अपने तर्ज अमल के जरिए पहचाना जाता है। फैमिली नेम कोई कमाल नहीं है ना। किसी इंसान का फैमिली नेम आबिदी चाहे वो कभी सजदे पर गिरा हो, या हो सकता है यहां किसी का नाम आबिदी हो, वो नमाज शब का भी पाबंद हो। हम इस एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे बदकिस्मती से हमारे चारों तरफ खन्नास लोग भी हैं ना, कि वो मिंबर से जाने के बाद, मजलिस से जाने के बाद फिर मौलवी साहब की मजलिस की क्या अपनी मर्जी की तफसीर करते हैं, है ना। फिर
उलमा के दरमियान इख्तिलाफात ईजाद करते हैं। अरे ये फलान मौलाना फलान चीज के मुखालिफ है, क्यों? फलान दिन ऐसा कहा ना, तो उसके कहां ऐसे मीनिंग हो गए? खुद से मीनिंग निकालते हैं। भाई मिंबर के सामने बैठो, आप तो नारे हैदरी लगाकर ऐलान करते हैं हम हैदरी है। हैदरी बुज़दिल नहीं होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं। जब आपके अंदर मौलवी साहब से सवाल करने की जुर्रत ही नहीं है, तो आप हैदर के इश्क में तीरों और तलवारों का मुकाबला कब करेंगे? नहीं, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अगर किसी ने कहा भी चलो मौलाना से छोड़ो, ऐसे लोगों से पूछना, तो ये मुनाफिकत की दलील है। मोमिन मुनाफिक नहीं होता, मोमिन मुनाफिक नहीं होता। तो अगर इंसान का नाम फैमिली नेम आबिदी है मसलन, या कोई और है, अच्छा नाम है, मोहसिन है, एहसान करने वाला है, लेकिन कभी जिंदगी में एहसान भी नहीं या कभी जिंदगी में क्या एक मर्तबा रुकू भी नहीं किया है, कभी इनकिसारी, कभी उसके अमल में दिखती भी नहीं है, ऐसे फैमिली नेम रखना कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ, अगर इंसान अपने किरदार की वजह से लोग उसको कोई नाम दे, फलान एहसान करने वाला, फलान मोमिनों की मुश्किल हल करने वाला, फलान मोमिनों का एहतराम करने वाला, वो अमल जो इंसान की शिनाख्त और पहचान बने, उस अमल का नाम है सीरत। फकीरों, मिस्कीनों, लाचारों, दर्द के मारों को जहां हर मुश्किल हल हो जाती थी, पनाह मिलती थी, वो दरे फातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा। और एक नमूना मैंने बताया कि बीबी का शब जुमा का अमल, दिन के उजाले में लोगों की दस्तगीरी और रात के अंधेरे और सन्नाटे में उन दर्दमंदों के लिए खालिक से क्या, उनकी हल के लिए दुआ करना। दुआ करना एक मरहला है। दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला ये जो दुआ हमने की है, इस दुआ के मुताबिक, अपनी तवान के मुताबिक फिर रोजमर्रा जिंदगी में उस पर अमल भी करना। पैगंबर ने सलमान को कहा, एक साइल आया नबी के दर पर, सलमान इसकी मुश्किल है, जरा मदीने में जाकर किसी मोमिन के जरिए इसकी मुश्किल हल कराओ। हम बहुत सुनते हैं, जरूरत इस बात की है कि हम मजलिस में आए इस इरादे के साथ सुनकर अमल करेंगे। हमारी मुश्किल यह कि हम पहले तो सीखने की नीयत से नहीं आते, हम तालिबे इल्म बनकर मजलिसों में नहीं आते हैं। पहला मरहला कि हम सीखने आए, फिर नियत करें कि जो हम सीखें उस पर अमल करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कोई इनकलाब नहीं आएगा जब तक हम इस नियत से नहीं आएंगे कि हम इन मजलिसों के जरिए अपने आप के अंदर इनकलाब लाएंगे। तब्दीली की नियत से आना बहुत जरूरी है। क्लासरूम में वही स्टूडेंट कुछ हासिल करता है जो सीखने की नियत से क्लासरूम में जाता है। आज के जमाने में आपने देखा होगा जो स्टूडेंट की एक्टिंग करते हैं, स्टूडेंट की क्या, यानी क्या, पीछे से एक क्या बैग डाला, पैंट शर्ट इन किए हुए, बालों का स्टूडेंट जैसा स्टाइल, मोबाइल हाथ में,
घर से निकले, स्टूडेंट लगता है। स्टूडेंट की एक्टिंग करने से कोई इंसान स्टूडेंट नहीं बनता है, बल्कि क्लासरूम में स्टूडेंट बनने से इंसान कुछ हासिल करता है। एक्टिंग करने से नहीं, बल्कि तालिब इल्म का जज्बा, चाहे उसके बाल कैसे हो, चाहे बैग कैसा हो, उस बैग में रखी हुई किताबों के साथ स्टूडेंट का, तालिब इल्म का कितना कनेक्शन है, और पढ़ने और सीखने से इंसान का कितना इश्क है, मोहब्बत है। जिसको पढ़ने का शौक होता है ना, चारों तरफ कितना भी शोर हो, तो जो पढ़ने का आशिक होता है उसको शोर सुनाई नहीं देता है, शोर नहीं सुनाई देता, इसलिए कि सीखने का जज्बा उतना उसके अंदर होता है। हम सीखने की नीयत से आए और ये जहन से निकाले हम सीख चुके हैं। कभी कभी लोग कहते हैं भाई रिपीट होती है ये बातें, कुरान ने बार बार हमसे कहा फज़क्किर इन्नज़ ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी कीजिए, याद दहानी कीजिए। ये याद दहानी इंसान को गफलत से बाहर निकालती है। सलमान से नबी ने कहा जरा इसको ले जाओ मदीने में, कोई मोमिन इसकी मुश्किल हल करे। किसी ने हल नहीं की, फिर सलमान को वहीं जाना पड़ा जहां हर दर्दमंद की मुश्किल हल होती थी। बीवी ने कहा सलमान 3 दिन से हमारे घर में भी कुछ नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं है। सलमान साहिल का हाथ पकड़ के निकलने लगे। बीवी ने कहा सलमान मगर ये हो सकता है मेरे दर से कोई फकीर खाली हाथ निकले। मैंने मजालिस में अक्सर कहा है कि भुखमरों के बारे में भाषण देना हर ऐरे गहरे को आता है ना। भुखमरों के बारे में भाषण देना इस जमाने में खासकर इंडिया में सबसे आसान काम है ना। लेकिन भुखमरों के बारे में दिल जल जाना, बेकरार हो जाना, यह फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की सीरत है। उनसे रहा नहीं जाता था, क्यों? इसलिए कि वो भुखमरों के बारे में उस भुखमरे के माँ बाप से भी ज्यादा शफीक व मेहरबान होते थे। कल भी मैंने कहा, शहीद मुर्तज़ा मदनी ने कहा ये जुमला कि इंसानियत के लिए मोहम्मद और आलिम मोहम्मद से ज्यादा कोई मेहरबान नहीं है। इंसान के माँ बाप उतने मेहरबान नहीं है इंसान के हक में जितने मोहम्मद और आलिम मोहम्मद है। सलमान ने कहा बुलाओ। अहले सुन्नत रिवायात में भी है, शिया रिवायात में भी है। शायरों ने इस वाक़े को क्या नज़्म की सूरत में बयान भी किया है कि उस साइल जो जा रहा था, सलमान ने उसको बुलाया और सलमान के हाथ में बीवी ने अपनी चादर दी। कहा सलमान फलान यहूदी के पास ये चादर गिरवी रखो और इस साइल की इस भूख खत्म करने के लिए उससे कुछ अनाज लो। इकबाल इसी मौके के बारे में कहते हैं, बहरे मोहताजी दिलश अनगूने सू, बहरे मोहताजी दिलश अनगूने सू। उस फजीलतों की माँ का एक मोहताज और एक साइल के लिए दिल जल गया, इतना दिल जल गया कि चादरे खुदरा बयहूदी फरू, कि उस बीवी ने अपनी चादर यहूदी के पास गिरवी रखी। जब यहूदी ने देखा, सलमान से पूछा सलमान ये किसकी चादर है? कहा ये आखिरी नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की चादर। कई आखिरी नबी की बेटी की चादर है।
तो वो यहूदी खड़ा हो गया, चादर को बोसा दिया, अनाज हाथ में लिया, कहा सलमान मुझे उसी दरवाजे पर ले जाओ जो फातिमा का दरवाजा है। कहा क्यों? कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है आखिरी नबी की औलाद इंसानियत के हक में इतने मेहरबान होंगे कि वो अपनी चादरें अगर उनको गिरवी रखनी पड़ेगी वो गिरवी रखेंगी, मगर किसी भूखे इंसान की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। और वो साइल यहूदी फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पर आया, साइल की हाजत रवाई की और उसी चादर ज़हरा के सदके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा भी पढ़ा। ये सीरत कहां मिलेगी? इस तरह के रहबर और रहनुमा कहां मिलेंगे? इस तरह के रहबर और रहनुमा कहां मिलेंगे? और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जो मतमए नजर शिया है ना, वो इन्हीं क्वालिटीज के शिया है। अहले बैत ने शिया माशरे का जो खुद नक्शा खींचा है, किसका? शिया माशरे का। अहले बैत ने जो शिया माशरे को खुद जिसकी डिजाइनिंग की है, एक मर्तबा मैं डिजाइनिंग करता हूं, एक मर्तबा अहले बैत की डिजाइनिंग। हम कभी कभी वो डिजाइनिंग पेश करते हैं जो खुद साख्ता डिजाइनिंग होती है, खुद साख्ता नक्शा होता है, उसका मोहम्मद और आलिम मोहम्मद के नक्शे और डिजाइनिंग से कोई वास्ता नहीं होता है। आमतौर से हम लोगों की मर्जी के लिए, मोमिनों की खुशी के लिए क्या खुद साख्ता डिजाइन और खुद साख्ता शिया माशरे का नक्शा पेश करते हैं, जिसका फातिमी नक्शे और फातिमी डिजाइनिंग से दूर का भी रिश्ता नहीं होता। मोहम्मद और आलिम मोहम्मद ने खुद शिया माशरे का एक नक्शा खींचा है कि शिया माशरा कैसा होना चाहिए, शिया माशरे के अकीदा कैसा होना चाहिए, शिया माशरे का अखलाक कैसा होना चाहिए, शिया माशरे का फैमिली रिलेशन कैसा होना चाहिए, शिया माशरे का तरबियती उसूल कैसा होना चाहिए, शिया माशरे का तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, शिया माशरे की इक्तिसाद कैसी होनी चाहिए, शिया माशरे के यूट्यूब कैसे होनी चाहिए, शिया माशरे की तिजारत और शिया माशरे की सियासत और पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। एक बड़ा जुल्म हम अहले बैत के साथ ये करते हैं कि नहीं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत बड़ा जुल्म। अगर आपको ये देखनी है कि शियों की आइमा की पॉलिटिक्स कैसी थी, तो आपको आयतुल्लाह खामनेई की किताब 250 साल इंसान की किताब का मुताला करना होगा। 250 साल इंसान का मतलब, आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं पैगंबर से लेकर इमाम मेहदी तक का जो ये 14 इंसानों की जिंदगी नहीं है, गोया ये एक इंसान की जिंदगी है, जिन इंसानों ने अपने जिंदगी में क्या मुख्तलिफ मरहले देखे। गोया ये एक ही इंसान था जिसकी उम्र 250 साल थी। गोया वो एक ही इंसान थी। हाँ, मोहम्मद और आलिम मोहम्मद की सियासत का इस गंदी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक नमूना पेश करूंगा, जो डिजाइनिंग मोहम्मद और आलिम मोहम्मद ने शिया माशरे की है, वो कैसी डिजाइनिंग है। जो नक्शा खुद मोहम्मद और आलिम मोहम्मद ने शिया सोसाइटी का खींचा है, वो कैसा नक्शा है। जो इंजीनियरिंग मोहम्मद और आलिम मोहम्मद ने शिया माशरे की है, वो कैसी इंजीनियरिंग है, वो कैसी मुहंदिसी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम के एक शागिर्द है मुअल्ला इब्ने खुनैस, उन्होंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, कहा मौला
इंसान, अगर दो खुदा को मानने वाले इंसान, अगर दो पैगंबर को मानने वाले इंसान, अगर दो अहले बैत की विलायत इमामत पर यकीन रखने वाले इंसान एक जगह जमा हो तो उनके एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक और क्या राइट्स आयद होते हैं? मौला, दो अली के मानने वालों के एक दूसरे के शाने पर क्या राइट्स है, क्या हुकूक है, क्या जिम्मेदारियां हैं? हम समझते क्या जिम्मेदारियां? मर जाएगा तो फातिहा और 4 रोज़ की चहलम की और सालाना बरसी में शिरकत करेंगे, है ना? और अगर वहां तबर्रुक कम होगा कहेंगे क्या था, कितने ऐसे फकीर बच्चे हैं अपने वालिदैन के लिए क्या सीधी सादी चाय रखी थी। हम यही समझते हैं ना। अब तो हॉस्पिटल में अयादत के लिए हमारे पास टाइम, खून करके अयादत करने के लिए भी हमारे पास टाइम। क्यों? इसलिए कि आंसू बहाकर हमने अपने लिए जन्नत सुकैर और महफूज बना के रखी है ना, है ना? आजादारी करके, सीनादरी करके। अब कौन हमें जन्नत से क्या निकाल सकता है? हम मजलिस में आते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ रख के जाते हैं। मजलिस और आजादारी इसलिए है ताकि हम जिम्मेदारियों का बोझ शानों पर लेके जाए। आजादारी इसलिए नहीं है कि हम गैर जिम्मेदारी बने। आजादारी वो क्लासरूम है जहां हर इंसान को जिम्मेदार बनना है। अहले बैत जो जिम्मेदारी हमारे शानों पर डालना चाहते हैं। तो इस मौला इब्न खुनैस को सवाल पैदा हुआ, मैं शिया हूं, इमाम सादिक का मानने वाला हूं, बहुत सारे लोग भी इमाम सादिक के मानने वाले हैं, क्या हमारे दरमियान कोई रिलेशन है, कोई राइट्स है, कोई हुकूक है, कोई जिम्मेदारी है? तो इमाम ने जवाब दिया। इमाम ने, ये वो डिजाइनिंग है जो किसने की है? इमाम जाफर है, किसी खतीब ने नहीं, किसी खतीब ने नहीं। बहुत सारे शुबहात, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे गलत फहमियां जो जवानों के जहन में डाली गई है, जो कौम की बेअमली की वजह है, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी बयान करते थे कि अहले बैत के फजाइल हो या अहले बैत के मसाइब हो, दोनों का बयान करने का मकसद ये है कि ये शिया कौम अहले बैत की पैरवी करने के लिए तैयार हो जाए। फजाइल सुनो, अच्छा ये अली है, यही इताअत के काबिल है। अच्छा इन क्वालिटियों का इमाम है मेरा, यही पैरवी के काबिल है। अच्छा ये अहले बैत, इन फजाइल के अहले बैत, यही इताअत के काबिल है। अच्छा इंसान की हिदायत के रास्ते में इन्होंने इतनी मुसीबतें झेली है, यही इताअत के काबिल है। लेकिन हमने इरादा किया हुआ, इस कौम ने इरादा किया हुआ क्या? न हमें गौर व फिक्र के साथ फजाइल सुनना है, न हमें गौर व फिक्र के साथ क्या मसाइब सुनना है। इस कौम ने गोया अहद कर रखा है कि हमें गौर व फिक्र के बगैर मजलिसें सुननी है, लिहाजा हम हर चीज के लिए दाद देते हैं। दाद भी देनी चाहिए, उसमें भी गौर व फिक्र का गलबा होना चाहिए। अहले बैत गौर व फिक्र और तदब्बुर और ताकुल के इमाम है। अहले बैत गौर व फिक्र, अक्ल और तदब्बुर के इमाम है। अक्ल को परवान चढ़ाने वाले इमामों का नाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद। अहले बैत की पैरवी के साए में इंसान आकिल बनेंगे, और इंसानों की अक्ल की इंजीनियरिंग के लिए किसी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है सॉलिड प्रोग्राम, जितना सॉलिड प्रोग्राम मोहम्मद और आले मोहम्मद के पास है।
नाजुल बलागा अक्लू को परवान चढ़ाने वाली किताब और सिलेबस और निसाब का दूसरा नाम है। अक्लू को परवान चढ़, इसलिए हर जमाने के शयातीन उस किताब से डरते हैं। किससे? नाजुल। मौला इब्न खुनैस से सवाल किया, काला कुल्तु लो मा हक्कुल मुस्लिम अलल मुस्लिम। मौला, एक कलमे गो का दूसरे कलमे गो पर कोई हक है? हाँ मौला, एक ही सफ में बैठने वाले, एक ही मजलिस में बैठने वाले, एक ही जुलूस में या हुसैन व हुसैन करने वाले, उनका एक दूसरे पर हक है या नहीं? एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक ही छत के नीचे आजादारी करने वाले, एक ही हुसैनी दायरे में बैठने वाले, उनका एक दूसरे पर हक है या नहीं? कौला फरजंद ज़हरा इमाम सादिक ने बयान किया, कौला सब हुकूकिन वाजिबात। मुअल्ला सवाल किया, 7 हक एक शिया के दूसरे शिया पर 7 वाजिबात। कितने? इमाम ने फरमाया, मा मिनहुना हक्कुन इल्ला वहुवा अलैहि वाजिब। मौला सवाल किया तो जवाब सुनो, इन 7 में से कोई नहीं है मगर ये कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक वाजिब है। कौन कह रहा है? इमाम जाफर। फरमाया, इन ज़य्या मिन्हा शै। मौला सवाल किया तो जवाब सुनो, अगर किसी एक हक को जाया किया, यानी मोमिन के तई एक हक पर अमल नहीं किया, इमाम खरजा मिन विलायतिल्लाह, ऐसा इंसान खुदा की विलायत से खारिज और दूर हो जाएगा। वलम यकुनिल्लाहु फीहिम मिन नसीर। जितनी इबादतें की खुदा को कोई हक नहीं पहुंचता है इंसान को इन इबादतों का कोई अजर सवाब दे। मौला इमाम से कहते हैं, कुल तो लहू जो का फिदा वमाही, फरजंद ज़हरा मेरी जान आप पर कुर्बान। वो 7 हुकूक क्या है? वो 7 राइट्स क्या है जो मोमिन के मोमिन पर क्या वाजिब होते हैं? काला, आप देखिए, बेअमली का खौफ आज नहीं कब से था, बेअमलों का खौफ आज नहीं कब से था। काला या मुअल्ला इन्नी अलैका शफीक अखाफु अन तज़िया वला तफज़। मुअल्ला मुझे डर लग रहा है। किस बात का? मुअल्ला मैं डर रहा हूं, अखाफु अन तज़िया वला तफज़, डर लग रहा है कि तुम इन हुकूक को जाया करो जो तुम मुझसे सुनना चाहते हो। वत्तालम वला तामल, डर लग रहा है तुम्हें इन 7 हुकूक का इल्म हो जाए मगर तुम इन 7 हुकूक जो तुम्हारे एक मोमिन के दूसरे मोमिन के शाने पर होते हैं, मुझे डर लग रहा है उन 7 चीजों का तुम्हें इल्म हो जाए मगर तुम उस पर अमल। इस कौम को बुलंदी तक पहुंचने के लिए सब कुछ मुहैया है। प्रॉब्लम एक चीज है कि ये कौम मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार। इस कौम की मुश्किल अकीदे की कमजोरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा इतना मजबूत है कि हमने इसमें नहीं सुना हमारे आसपास कोई शिया अपने मसलक को छोड़कर दूसरे रास्ते पर गया हो, बल्कि हजारों ऐसे मिसालें हैं। दूसरी कौम के लोग इस मकतब अहले बैत की तरफ आए, उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत का कलिमा पढ़ा। मुश्किल कहां है? अमल, जिसका खौफ इमाम जाफर सादिक को। कहा मौला, जब मौला ने कहा मौला फरमाइए वो 7 हुकूक क्या है? कहा मौला डर लग रहा है, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें जानकारी होगी
वला तामल, मगर डर लग रहा है कहीं तुम उन पर अमल। मौला ने क्या कहा, काला कुल्तु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता पढ़ते ना, गोया ये नहीं, ये मौला ऐलान कर रहा, मौला इंशाअल्लाह खुदा की मदद तो ताईद और तौफीकात से मैं जानने के बाद अमल करने की भी कोशिश। अब सुनिए वो 7 हक। शिया माशरे की डिजाइनिंग, किसकी डिजाइनिंग? इमाम जाफर शिया माशरे का नक्शा किसने खींचा? इमाम जाफर शिया माशरे का नक्शा। शिया बस्ती कैसी होनी चाहिए, सादात की बस्ती कैसे होनी चाहिए? इसलिए कि शिया माशरे में जो टॉप कैटेगरी है वो सादात है, इसलिए कि इनका रिश्ता क्या? अहले बैत अलैहिस्सलाम से, अहले बैत के फिक्र की, अहले बैत के थॉट्स की, अहले बैत के अकीदे की, अहले बैत की सीरत की, अहले बैत के तालीमात की तर्जुमान कौम का नाम है सादात। या अमल की वजह से सैयद बने हैं, सालार बने हैं, क्या? अमल की वजह से। अब इमाम सादिक मुअल्ला इब्न खुनैस से क्या वो 7 हक बयान कर रहे हैं। अब सुनिए गौर से, शिया माशरे का, शिया बस्ती का, जिस मोहल्ले में 10 शिया घर रहते हो, जिस मोहल्ले में 20 शिया घर रहते हो, उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या हो? खूनी रिलेशन अहम नहीं है, दीनी रिलेशन अहम है। कास्ट का रिलेशन अहम नहीं है, हाँ, फैमिली रिलेशन अहम नहीं है, नहीं, मकतबी आइडियोलॉजिकल रिलेशन अहम है, फिक्र का रिलेशन अहम है। वो रिलेशन कैसी होनी चाहिए? इमाम सादिक ने फरमाया। अब देखिए नक्शा जो इमाम ने खींचा, इमाम ने कहा मौला सुनो, काला ऐसर हक्किन मिनहु अन तुहिब्बलहु मा तुहिब्बु लिनफ्सिक व तकरहु मा तकरहु लिनफ्सिक। मौला कमतरीन हक इन 7 हुकूक और राइट्स में से ये है कि अपने कलमा गो, अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने शिया भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करो। इमाम ने कहा ऐसरो हक मिनहा, इनमें से कमतरीन हक ये है जो अपने लिए पसंद करो वही। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है? अब हम माशरे की तरफ आते हैं। इंसान अपने लिए पसंद करता है, क्या पसंद करता है? लोग मेरा एहतराम करें, तो दूसरों का भी एहतराम करें। इंसान अपने लिए एहतराम पसंद करता है, लोग मेरी इंसल्ट न करें, तो दूसरों की भी इंसल्ट मत करें। इंसान अपने लिए पसंद करता है, क्या पसंद करता है? कि अगर मेरी बेटी किसी के घर आ जाए, लग जाए, किसी जवान के यहाँ ब्याह आ जाए, तो उसको वहाँ पूरा प्यार और मोहब्बत मिले। तो आपके घर में जो दूसरों की बेटी आई है, तुम भी उसको प्यार और मोहब्बत दो। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है? कि जब बच्चों की शादी के लिए, रिश्ते के लिए जाऊँ तो जहेज का मुतालबा न हो। तो जवान मोमिन, जब आप अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जाते हैं तो आप भी दूसरों से जहेज का मुतालबा न करें। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है? जब मेरी बेटी दूसरे के घर जाए, उसको पूरा पूरा एहतराम मिले, इज्जत मिले, बेटी की तरह उसको पाले। तो अब अगर किसी दूसरे की बेटी आपके घर आ जाए तो आप भी उसको बेटी की तरह पाले। इंसान अपने लिए क्या पसंद करता है कि अगर मैं जमाने के हालात की वजह से मुश्किलात में गिर गया, इंसान एक्सपेक्ट करता, तवक्को रखता है मुजफ्फरनगर के सारे लोग मुझे कॉल करे, मैं इस मुश्किल में तुम्हारे किस काम आ सकता हूं। अगर आप अपने लिए पसंद करते हैं, अगर आपके कान में खबर पहुंचे मुजफ्फरनगर का कोई मोमिन मुश्किलात में गिरा हुआ है, आप खुद उसके पास जाकर उसकी मुश्किल हल क्यों नहीं करते?
इंसान अपने लिए पसंद करता है कोई मेरी बेटियों को बुरी नजर से न देखे, तो आप दूसरों की बेटियों को भी बुरी नजर से न देखें। इंसान अपने लिए पसंद करता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, सब लोग खुश हो जाए, तो मुजफ्फरनगर का कोई मोमिन उसके बच्चे पास हो, कामयाब हो, तालीम में आगे बढ़े, आप अपने बच्चों की तरह उनकी खुशी में शामिल हो जाए। इंसान अपने लिए पसंद करता है कि जिंदगी में मुझे कोई तंग न करे, तो आप भी किसी पीर और फकीर के पास जाकर तावीज लेकर किसी मोमिन के कारोबार में, बिजनेस में, रिश्ते में रुकावट न डाले। ऐसा ही है, ये हम इसी तरह, यही हमारा लाइफस्टाइल बन चुका ना, ये हमारा लाइफस्टाइल बन चुका ना। ये इमाम इस एक छोटे से जुमले में क्या क्या रखा हुआ है, इस एक छोटे से जुमले में क्या क्या रखा हुआ है। इमाम फरमाते, किसका डिजाइनिंग नक्शा किसने खींचा? इमाम जाफर है। पहला हाथ इमाम फरमाते हैं बुलंद आवाज में, उन लोगों की बुलंदी दर्जात के लिए उन्होंने अपनी तरबियत से हमारी जिंदगियों को मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ रिश्ता, राबिता और कनेक्शन बरकरार किया है। अगर वो इस दुनिया से चले गए हों, उनकी मगफिरत के लिए जिन लोगों ने इस मुजफ्फरनगर में मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वालों के लिए तरह तरह की खदमात, इल्मी, तालीमी, रिफाई, वेलफेयर के काम अंजाम दिए हो, उनके मरहुमीन की मगफिरत के लिए मुजहकीर के गर्दन पर हजारों लोगों का एहसान है। उन लोगों की मगफिरत और बुलंदी दर्जात के लिए भी बुलंद आवाज में सलावत पढ़ दीजिए। ऐसा हक की इमाम कहते हैं, मौला आप पूछा है तो सुनो, कमतरीन हक ये है। इमाम के अल्फाज है, ऐसा हक मिनहा, इन सात में से मैं सबसे पहला कमतरीन हक बयान करता हूं। आगे जाकर जवाब सुनेंगे तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ने कितनी खूबसूरत डिजाइनिंग शिया माशरे की थी कि अगर हम उस पर पूरे उतर जाएं तो मुजफ्फरनगर पूरे इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए नमूना बन जाएगा। यूरोप और अमेरिका से लोग आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, ये बस्ती, ये मुजफ्फरनगर, इसकी इंजीनियरिंग किसने की है कि यहां लोगों के अंदर ऐसी रिलेशन है, यहां लोगों के अंदर ऐसा रिश्ता है। ऐसा हकीम मिनहा, इमाम ने ये कहां से सीखा? इस डिजाइनिंग की इब्तिदा खुद इमाम सादी के जज अली मुर्तजा ने नहजुल बलागा में की थी। इमाम जब जंग सिफीन से वापस आ रहे थे, जंग सिफीन तो आपके ज़बान ज़द आम होगा, कितनी मरतबा आप जंग सिफीन का तज़किरा सुनकर क्या झूम गए होंगे, लेकिन अली को झूमने वाले शियों से ज्यादा अमल करने वाले शियों की जरूरत है। जब इमाम वापस आए जंग सिफीन से, अपने फर्जंद इमाम हसन को खिताब करके मुझे और आपको वसीयत की, नहजुल बलागा में लेटर नंबर 31, लेटर नंबर 30 इमाम हसन को खिताब करते हैं मौला। इमाम फरमाते हैं, या बुनैया, बेटा हसन। ये इसमें भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शिया मुआशरे का नक्शा खींचा है। और बिल्कुल जब इमाम को जरबत लगी, जरबत लगने के बाद इमाम ने 20-25 चीजों की वसीयत की, उसमें भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शिया मुआशरे की डिजाइनिंग की है और शिया मुआशरे का खुद जरबत लगने के बाद नक्शा खींचा। लेकिन हमने एक बहस शुरू की है कि नहीं, फजाइल की जंग, तबलीग की जंग, ये जंग लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन अहले बैत को ये जंग पसंद नहीं है। फजाइल
अरे लड़ने वाले और तबलीग पर लड़ने वाले, इस कौम को फजाइल की भी जरूरत है, इस कौम को तबलीग की भी जरूरत है। इमाम ने जब वापस आए तो इमाम हसन को खिताब करके हमें वसीयत की, या बुनैया, मेरे लख्ते जिगर, इजअल नफ्सका मीज़ानन फीमा बैनका व बैन गैरिक, मेरे बेटे जिस मुआशरे में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, तुम्हारे रिलेशनों के दरमियान अपने आप को मीज़ान बनाओ। रिलेशन, अपने आप को मीज़ान बनो। क्या? फ़अहबिब लिगैरिक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अपने को मीज़ान बनाओ, अपने को तराजू बनाओ, अपने को मेयार बनाओ। बेटा हसन, जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। फिर इमाम एक एक नमूना बयान करते हैं, वाक़िअल मा तकरो वला तज़लिम कमा ला तुहिब्बु अन तुज़लम, बेटा हसन कभी किसी पर जुल्म मत करना, जिस तरह तुम ये पसंद नहीं करते हो तुम्हारे साथ कोई। इंसान अपने लिए ये पसंद करता है, मैं दुकान पर जाऊं मुझे क्वालिटी की चीज मिले। जब आप दूसरों को कोई चीज दे, आप उनको क्वालिटी की चीज दे। वासिन कमा तुहिब्बु अय्युसना इलैक, बेटा जिस तरह तुम पसंद करते हो लोग तुम्हारे साथ नेकी करे। बेटा हसन, अगर अपने लिए नेकी पसंद करते हो तुम भी लोगों के साथ नेकी करो। वास्तग्बिर मिन नफ्सिक मा तस्तग्बिहु मिन गैरिक, बेटा जिन चीजों को अपने लिए क्या नापसंद करते हो उनको दूसरों के लिए भी नापसंद करो। वर्ज़ मिनन नास कमा तर्ज़ा मिन नफ्सिक, बेटा हसन जिन चीजों से अपने लिए खुशी महसूस करते हो उन चीजों के लिए दूसरों के लिए भी खुशी महसूस करो। अहले बैत की डिजाइनिंग ऐसा हक, कम तरीन हक ये है, अगर इसी एक चीज पर हम अमल करें, अपने लिए जो पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें, हमारे हजारों मसाइल और कम तरीन हक यही अहले बैत हमसे चाहते हैं। फिर और 6 चीजें इमाम बयान करते हैं। इमाम फरमाते हैं, वल हक़्क़ुस्सानी अन तजतनिब सकता व तत्तबिअ मरज़ाता व तुतिया अमरा। इमाम सादिक मौला इब्ने खुनैस से कहते हैं, दूसरा हक ये है कि मोमिन की नाराजगी से डरो। मोमिन की नाराजगी से डरो। हमारी बहुत सारी दुआएं किस लिए कबूल नहीं होती है? इसलिए कि हमारे हाथों, हमारी जुबान से, हमारी किसी दुआ से, हमारे किसी अमल से हमारा मोमिन भाई रंजीदा हुआ होता है। अपनी जिंदगी में उसके मोमिनो मददगार बनो, अपने मोमिन के मददगार बनो। तुम्हारा पड़ोसी ये महसूस करे मेरी मुश्किल में मेरा मोमिन भाई मेरा दस्तो बाजू बनेगा, मेरा मोमिन बनेगा। वह मालिका, अपने माल से उसके मोमिन बनो। वह लिसानी का, अपनी जुबान से उसका दिफा करो। वह यदक, अपने हाथ से। फिर इमाम फरमाते हैं, वल हक़्क़ुल खामिस ला तशबा व यजू। 5वां हक ये है, कहीं ऐसा न हो तुम शिकम शेर होके सो जाओ और तुम्हारा हमसाया भूखा हो। अगर इन चीजों पर हम अमल करें तो इस कौम को, शिया कौम को राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये मुजफ्फरनगर के हर भूखे इंसान को अपना राशन कार्ड देंगे। ये लो, हमें जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अली का मानने वाला मेरा एक पड़ोसी है, महीना खत्म भी नहीं होता है, मेरे दरवाजे पर अपने मौला और आका अली की तरह रात के अंधेरे में मेरी जरूरतें लाता है और मुझे पता भी नहीं चलता है। जबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जबान से हमने कह भी दिया अली, आपका अमल बताना चाहिए मेरा मौला अली है। अली ने डिजाइनिंग की अपने शियों की,
कि कोई भूखा न सोने पाए, इसलिए कि अली के शिया जिम्मेदार होते हैं। अली ने वो नक्शा खींचा है कि अली के मानने वाला कोई भूखा नहीं रहेगा, मुश्किलात की वजह से कोई परेशान नहीं होगा, इसलिए कि अली ने अपने शियों को अपने ही तरह अपने मोमिनों के लिए मुश्किल कुशा बनने की जिम्मेदारी शानों पर डाली है। मुश्किल हल करने वाले, मुश्किल में आगे आगे रहने वाले, सख्ती में आगे आगे रहने वाले। फिर इमाम फरमाते हैं, अब ये सुनो, अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन डिजाइन। किसी कौम के ऐसे रहबर नहीं मिले, किसी कौम का ऐसे पेशवा नहीं मिले जितने पेशवा हमें इन्हीं चादर ज़हरा इन्ना आतैना कल कौसर के सदके हमें मिले। इमाम फरमाते हैं, वल हक़्क़ु सादिस, मौला छठा हक ये है। अब सुनो आज के जमाने की बात, छठा हक ये है, अन यकून लका खादिम, मौला अगर तुम आसूदा हाल हो, तेरे घर में खादिम हो, नौकर हो, आज के जमाने की तमाम फैसिलिटीज हो, गाड़ी हो, वलैसा लिआखी का खादिम, और तेरे मोमिन भाई के पास खादिम ना हो। इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कुर्बान इमाम सादिक के फरमान पर, कुर्बान। लोग कहते हैं इमाम अली ने इतने जंगें लड़ी, वो जंगें अली लड़के कामयाब हो चुके हैं। आज अली वालों की जिम्मेदारी है गुर्बत की जंगों में उतर जाए और इस गुर्बत की जंग का मुकाबला करे। भाई वो जंगे अली लड़ चुके हैं, उन जंगों के जरिए अली ने हमें सिखाया गुर्बत की जंग कैसे लड़ी जाती है, नाखात की जंग कैसे लड़ी जाती है, इलिटरेसी की जंग कैसे लड़ी जाती है, बेहयाई की जंग कैसे लड़ी जाती है, बेहयाई का मुकाबला कैसा किया जाता है, बदकिरदारी का मुकाबला कैसा किया जाता है, मईशती और इक्तिसादी जंग कैसे लड़ी जाती है, समाजी और माशरती जंग कैसे लड़ी जाती है। इमाम फरमाते हैं मौला से, मौला अगर तेरे पास खादिम, तेरे क्या दूसरे मोमिन के पास खादिम ना हो, वाजिबुन, मौला तुम्हारे ऊपर वाजिब है, हर शिया पर वाजिब है, अंतब असा खादिम, कि तुम अपने खादिम को मोमिन के पास, उस मोमिन के पास जिस मोमिन के पास खादिम नहीं है उसके पास भेजो, फयगसिला सियाबा, ताकि वो तुम्हारे गरीब मोमिन और गरीब शिया के कपड़े धोए। नक्शा किनका? इमाम जाबरी सादिक का। वयस्ना तामा, और उसका खाना पकाए। वयुमाहिदा फिराशा, रात को सोने के लिए उसका बिस्तरा लगाए। अगर ये पता चले, हमें पता चले कि पड़ोस में एक ज़ईफ इंसान रहता है, उसके बच्चे कोयत में हैं, उसके बच्चे बहरीन में हैं, और ये दो ज़ईफ बेचारे घर में सर्दियों में कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं, चूल्हा नहीं जला पाते हैं, और आपके पास फैसिलिटीज हैं। कितनी खूबसूरत डिजाइन की इमाम सादिक ने की। इमाम फरमाते फवाजिबुन अलैक, मोहल्ला हर शिया पर वाजिब है जिसके पास फैसिलिटी हो, दूसरे मोमिन के पास वो फैसिलिटी नहीं हो, उस मोमिन पर वाजिब है उन फैसिलिटीज को क्या अपने मोमिन भाई के सामने रखे, वो उनसे बिल्कुल वैसे ही इस्तिफादा करे जैसे खुद उन फैसिलिटीज से इस्तिफादा करता है। आप जब किसी मुश्किल में रात के अंधेरे में मोमिन फोन करता है, भाई माँ बीमार हो गई, अहलिया बीमार हो गई, बाप बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, गाड़ी है, बस फिर आदमी बहाने वाला, हाँ चाबी तो दिखाई नहीं दे रही है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हजारों बहाने बनाते हैं। वहां पता चलता है मजलिस में लगाए हुए या अली के है नारे हैदरी क्या दिल से कहे या जबान से कहे। जब तो अली की मोहब्बत में गाड़ी नहीं देता है, ये जो तो अली के लिए जान लुटाने का दावा करता है, ये जबानी दावा है।
कुर्बान इमाम सादिक के फरमान पर। इमाम फरमाते हैं वाजिब है मुसलमान पर, वाजिब है शिया पर, अगर उसके घर में खादिम हो। कदीम जमाने में खादिम होता था। आज इंसान किससे सर्विस लेता है? आज इंसान किससे खदमत लेता है? मुख्तलिफ तरह तरह की फैसिलिटी से। अगर आपको पता चले मोमिन के हैं ये फैसिलिटीज नहीं। आपका घर बड़ा है, आप घर में मजलिस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। मोमिन मजबूर हो रहा है क्या कोई हॉल किराए पर लेने के लिए 50,000 60,000? आप पर वाजिब है उस मोमिन के पास जाए, ये मेरा घर अली वालों के लिए मखसूस है। ये जज्बा थोड़ी हमारे पास, ये जज्बा हमारे पास थोड़ी है। इसीलिए हम देखते हैं तारीख में वो शिया जो इन चीजों पर पूरे नहीं उतरते थे, इमामों ने ऐसे लोगों की तंबीह की है। जो दावा करते थे अपने दावे पर क्या अमल के जरिए सबूत और दलील नहीं लाते थे, इमाम उनकी तंबीह करते थे। इमाम कासिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शिया थे, इमाम के जमाने में एक टैलेंटेड शिया थे, बासलाहियत शिया थे। टैलेंटेड, बासलाहियत करने वाला, हुनर जिसके पास था। शिया के पास कोई ना कोई सलाहियत होनी चाहिए जिसके जरिए वो इंसानियत की खदमत के लायक बने। अली बासलाहियत कौम का रहबर और रहनुमा है। अली अपने जमाने में सबसे ज्यादा बासलाहियत इंसान थे हर फील्ड में। इमाम मूसा काजिम के जमाने में एक बासलाहियत इंसान था, शिया था। इतना बासलाहियत, इतना बासलाहियत, हारून रशीद जैसा जालिम उस बासलाहियत शिया को वजीर बनाने के लिए, मिनिस्टर बनाने के लिए मजबूर हुआ। दीनदार शिया था। इमाम काजिम के पास आया, कहा आका मैं वजारत छोड़ूंगा। मैंने कहा नहीं, वजारत नहीं छोड़नी है। तुम मेरे साथ एक शर्त करो, मैं तुम्हारे साथ 3 चीजों का क्या, तुम मुझे एक चीज की जमानत दो, मैं 3 चीजों की जमानत दूंगा। मौला किस चीज की जमानत? ऐसे मौके पर भी हमारे इमामों को अपने शियों की फिक्र रहती है। कहा मौला मुझे किस चीज की जमानत देंगे? कहा जमानत दो, गारंटी दो कि जब भी मेरा दर्द का मारा कोई शिया तुम्हारे पास आए तो इसकी मुश्किल हल करोगे। अपना नहीं, मेरी एप्लीकेशन नहीं, मेरी दरखास्त नहीं, मेरी मुश्किल नहीं। अगर मेरे दर्द का मारा कोई शिया तुम्हारे ऑफिस में आ जाए तो उसको धक्के नहीं दोगे, उसका काम निपटाओगे। तुम गारंटी दो, मैं 3 चीजों की गारंटी देता हूं। मैं तुम्हें 3 चीजों की गारंटी दूंगा कि कभी तुम क्या जेल नहीं जाओगे, कभी तलवार के जरिए कत्ल नहीं किए जाओगे, और कभी तुम्हारे घर में गुर्बतों, फकीरियों, मुफलिसी दाखिल नहीं होगी। तुम एक चीज की गारंटी दो, मैं 3 चीज की गारंटी देता हूं। वो नक्शा, ये प्रैक्टिकल, वो नक्शा और ये उसका क्या प्रैक्टिकल, उसका नमूना। वो बाप ने नक्शा खींचा इमाम सादिक ने, और उस नक्शे के मुताबिक इमाम सादिक के फर्जंद इमाम काजिम अपने शिया से तवक्को कर रहे हैं। गारंटी दो, तब तुम्हारे लिए ये वजारत, ये मिनिस्ट्री में जाना रहना सही है जब तुम वहां रहकर अली के मानने वालों को, दर्दमंद शियों का दर्द कम कर सको। अगर जुल्म के मारे वहां कोई पहुंचा उसको रिहाई दे सको। एक मर्तबा एक फकीर कूफा से इब्राहिम जमाल नाम का ऊंटों का कारोबार करने वाला किसी काम से अली इब्न यकीन के ऑफिस में गया, वजारत में गया, मिनिस्ट्री के उस आलीशान
ऑफिस में पहुंचा तो अली इब्न अकील किसी मसरूफियत के सबब क्या इब्राहिम जमाल का काम नहीं कर सके। उसी साल अली इब्न अकील को हज पर जाने का मौका मिला। इमाम के हुजूर गए, इमाम ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। इब्राहिम जमाल अली इब्न अकील को इमाम कासिम ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। हमने आसान समझ रखा है शिया। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं शिया होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं अली वाला होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं आजादार होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं कि नारे हैदरी का नारा बुलंद करना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। लोग आसान समझते हैं अहले बैत का मानने वाला होना। अहले बैत का मानने वाला यानी अहले बैत के नक्शे के मुताबिक, डिजाइनिंग के मुताबिक आगे बढ़ने वाला। इमाम ने अंदर आने की इजाजत दी। कहा मौला गुलाम से कोई गलती हो गई। कहा हाँ, मुझसे जो वादा किया था उस वादे की मुखालफत की। कहा मौला कौन सी मुखालफत? कहा एक दिन कूफे से एक गरीब आया। कितना ख्याल था गरीब का इमाम। कहा एक दिन गरीब आया था, किसी काम से आया था, जुल्म का सताया हुआ था, दर्द का मारा हुआ आया था। तुमने उसकी कोई तवज्जो नहीं दी, उसकी तरफ उसकी मुश्किल हल नहीं की। कहा मौला माफी चाहता हूं। कहा नहीं, जब तक मेरा वो फकीर, वो गरीब मानने वाला राजी न हो जाए तब तक मैं अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा, तुमसे राजी नहीं। कहा मौला मैं मदीने में और आपका वो अली, आपका वो इब्राहिमी जमाल कूफे में, मैं कैसे माफी करने जाऊं? हम तौबा करने के लिए तैयार हो तो अहले बैत रास्ते खोल देते हैं। हम शिया बनने के लिए तैयार और आमादा होना तो अहले बैत रास्ते तैयार करते हैं। कहां जाओ? फलान जगह जन्नतुल बकी के सामने जाओ, सवारी मिलेगी, रातों रात तुम्हें तैय्युल अर्ज़ करके इब्राहिम जमाल के दरवाजे तक पहुंचाएगी कूफा। वहां गया और एक अचानक कहां पहुंचा? कूफा पहुंचा। ढूंढते ढूंढते इब्राहिम जमाल के दरवाजे पर पहुंचा। अल्लाहु अकबर। अहले बैत को, वजीरों को, फकीरों के दरवाजे पर आने का हुनर आता है। अहले बैत की यह इंजीनियरिंग है कि वो वजीरों को अमीरों के गरीबों के दरवाजे पर क्या पहुंचा देते हैं। अब वजीर, अब मिनिस्टर कहां? एक फकीर शिया के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? काम मैं हूं अली इब्न अकील। कहा वजीर किस लिए फकीर के दरवाजे पर आया? कहा बाहर तो निकलो, एक बड़ा काम है। कहा बाहर तो निकलो। कहा किस लिए आए हो? कहा मेरे ऑफिस आए थे एक दिन, मैंने तुम्हारा काम नहीं निपटाया, मैं हज पर था। इमाम ने कहा तुम्हारा हज बेकार, हमारी रिजायत शामिल हाल नहीं। तो गरीब जल्दी राजी भी हो जाते हैं। कहा गफरल्लाहु लक अली इब्न अकील, खुदा तुम्हें माफ करे, मैंने भी माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं। कहा ऐसे नहीं। कहा मैंने माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं। कहा फिर कैसे? कहा मैं अपनी पेशानी, मैं अपना रुखसार जमीन पर रख देता हूं और तुम अपने इस चप्पल के निशान मेरे रुखसार पर रख दो ताकि मैं इमाम से कहूं मैं माफी की निशानी लेकर आया हूं। कहा ऐसा नहीं हो सकता है अली इब्न अकील, मैंने कहा ना मैंने माफ कर दिया। अल्लाह, मैंने कल भी कहा अगर अहले बैत हकीकी मानों में हमारी रूह के अंदर आ जाए, हमारी फिक्रों के अंदर अहले बैत की फिक्र आ जाए तो तवाजु, इनकिसारी, खाकसारी, झुक जाना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ईगो खत्म हो जाएगा, तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तवाजु, इनकिसारी, नरमी, नरम दिली हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अमीर वजीर इसरार कर रहा है
मैं अपना रुखसार जमीन पर रख रहा हूं, तुम अपने चप्पल के निशान मेरे रुखसार पर रहो। वो गरीब तैयार नहीं हो रहा। कहा अगर तू चाहता है मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए तो जरा ये चप्पल मेरे रुखसार पर रखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली इब्न यकीन ने रुखसार जमीन पर रखा और अली इब्राहिमी जम्माल ने अली इब्न यकीन के कहने पर अपने जूती या अपने चप्पल के अपने पाँव के क्या वो गर्द आलूद क्या चप्पल, गर्द आलूद जूता, गर्द आलूद पैर उसके रुखसार पर रखे और फिर सवार हो गया। फिर मदीने पहुंचा। कहा मौला इब्राहिम ने मुझे माफ किया और उसकी निशानी ये जो गर्द मेरे रुखसार पर है ये उसकी जूतियों की है, ये उसके पैरों की निशानियां हैं। इमाम से राजी हुए, इमाम से खुश हुए। इमाम ने कहा तुम्हारा हज कबूल हो गया। अब तुम्हारा जो वजीर बनने की वजह से ईगो पैदा हो गया था, तकब्बुर पैदा हो गया था और वजारत की कुर्सी पर बैठकर शियू के राइट्स, शियू के हुकूक पामाल करने लगा था, अब वो तुम्हारा वो ईगो खत्म हो गया। और हज का फलसफा, हज इंसान को अंदर से तोड़ना चाहता है, इसलिए खुदा कहता है ये बाल काटो, इसलिए खुदा कहता है ये जो आमतौर पर जो तुम क्या लिबास पहनते हो ये लिबास उतारो, इसलिए खुदा कहता है क्या नाजुक अंदाज में चलो, कहीं तुम्हारे पैरों के नीचे एक जानवर, एक पेड़ का पत्ता भी क्या पामाल न होने पाए। हज का फलसफा यही है। ये है इमाम सादिक की इंजीनियरिंग। ये वो नक्शा जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खींचा है। ये वो फातिमी तर्ज जिंदगी, फातिमी तर्ज जिंदगी कि खल्के खुदा का आराम ख्याल रखना, खल्के खुदा के लिए बेकरार होना, खल्के खुदा के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझना है, खल्के खुदा के लिए अपने आप के अंदर जिम्मेदारी का एहसास करना है। जिम्मेदारी फातिमा तो ज़हरा होने से। अगर 10% मुजफ्फरनगर के जवानों के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, अगर 10% मुजफ्फरनगर के साहिबान सरवत और साहिबान माल के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए तो यकीन मानो मुजफ्फरनगर के तमाम गरीब बच्चों की तालीमी मुश्किल भी हल हो जाएगी, मुजफ्फरनगर के तमाम गरीब बेटियों की शादी के मुश्किल भी हल हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर के तमाम बीमार इंसानों के मुश्किल भी हल हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर के तमाम गरीब बच्चों की 2 वक्त की रोटी के मुश्किलात भी हल हो जाएंगे, मुजफ्फरनगर के तमाम बेरोजगार इंसानों के मुश्किलात भी हल हो जाएंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की इंजीनियरिंग। बहरे मोहताजी दिलशान गुने सूख, वो बीबी जो मोहताजों के लिए इतनी बेकरार होती थी, गरीबों के लिए बेकरार होना, दर्दमंदों के लिए बेकरार होना, मुफलिस इंसानों के लिए बेकरार होना, कोई फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सीखे। दर्दमंद इंसानों का दर्द अपने सीने में उठाना कोई फातिमा ज़हरा से सीखे। वो बीबी बर्दाश्त नहीं करती थी कि कोई भूखा इंसान उनके दरवाजे पर आए। वो बीबी अपने बच्चों को भूखा रखती थी, मगर भूखे इंसानों को दरवाजे पर क्या खाली हाथ निकलना बीबी से बर्दाश्त नहीं होती। इन जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत भी हमें अहले बैत ही से मांगनी चाहिए। इस किस्म का जिम्मेदार शिया बनने की तौफीक भी हमें दर अहले बैत अलैहिस्सलाम से भीख में मांगनी चाहिए। हमारी बड़ी दुआ ये होनी चाहिए, पालने वाले अहले बैत का नासिर मददगार शिया बनने की तौफीक इनायत फरमाए। इन अय्याम फातिमिया में हम सबको कोई ना कोई दुआ बीबी से मांगनी चाहिए। और बड़ी दुआ ये है, वो गम जो हर अहले बैत में से हर इंसान को सताता था, वो दर्द क्या था? अहले बैत अपने दर्दमंद शिया नासिरों की तलाश हमेशा रही है, जो उनकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाए।
ऐसे शियों की तड़प हमेशा अहले बैत के सीने में थी। जो उनकी जिम्मेदारी, जो उनके नक्शे के मुताबिक जिंदगियां बसर करे, हर अहले बैत में हर फर्द के अंदर ये दर्द था। और इस किस्म का शिया, इस किस्म का मोमिन, इस किस्म का इंसान बनने की भीख भी हमें दर अहले बैत पर ही मांगनी चाहिए। जो जुमे की असर गुरूब के वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरूबे जुमा के वक्त पैगंबर अपने अहलो अयाल को, बच्चों को जमा करते थे और वो मिलकर दुआ करते थे। अहले बैत की सीरत, गुरूब के वक्त दुआ कबूल होती है। गुरूब के वक्त, गुरूब जुमा के वक्त दुआ। आज गुरूब के वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन मजलिस फातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा, चले हम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए फिर दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं। दुआ किस लिए करेंगे? फर्जंद ज़हरा इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु तआला, इमाम मेहदी की हिफाजत की दुआ, इमाम मेहदी की ज़ुहूर की दुआ। आका से कहेंगे, मौला से कहेंगे, मौला आपकी मादर गिरामी फातिमतुज़ ज़हरा की मजलिस में हम आए हुए हैं। आका आपको अपनी मादर गिरामी की कसम, हमें दर फातिमतुज़ ज़हरा का गदा समझकर कबूल कीजिए मौला। और आका बीवी से भी कहेंगे, बीवी ज़हरा आपको अपने फर्जंद इमाम मेहदी की मज़लूमियत की कसम, अपने खालिक से, अपने मालिक से मौला के ज़ुहूर के लिए दुआ कीजिए, ताकि ये जो इंसानियत तड़प रही, ये जो इंसानियत जुल्म की चक्की के नीचे पिस रही है, इस इंसानियत को नजात मिल जाए। आइए सब मिलकर, आइए सब मिलकर ज़ुहूर इमाम मेहदी के लिए, ज़ुहूर इमाम मेहदी के लिए, इमाम ज़माना की हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। इसलिए इमाम मेहदी ही का ज़ुहूर तमाम दर्दों का इलाज है। ज़ुहूर इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ तमाम मुश्किलात का हल है। और मौला ही से दुआ करेंगे, मौला अगर इन अय्याम फातिमिया का कोई अजर सवाब आप देना चाहते, मौला हमें अपने गुलामों में शामिल कीजिए, जिन शियों को आप देखना चाहते हैं मौला। मौला ऐसा शिया बनने की तौफीक और ताकत हम सबको अता फरमाइए मौला। मौला हमारी मजलिसों में वह ऐसे भी बुजुर्ग है जो 40-50 साल से इन आंखों से आंसू बहा रहे, गमे हुसैन में, गमे ज़हरा में। मौला हमारे इन बुजुर्गों के आंखों से निकलने वाले आंसुओं की कसम मौला आप ही दस्तगीरी कीजिए मौला। मौला आपको कसम उन फरियादों की जो आपकी दादी फातिमतुज़ ज़हरा ने जलते हुए दरवाजे के गिरने के बाद बुलंद की मौला। मौला हम गदाओं की तरफ एक नजर कीजिए मौला। मौला आपको उन फरियादों की कसम मौला जो आपके जद अली ने बुलंद किए जब ताज़ियानों के निशाने देखे मौला। हाथ बुलंद करके अल्लाहुम्मा
सलवातुका अलैहि अला फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलिया मौला देख रहे किस खुलूस के साथ आपके ये जवान आपके इश्क में आंसू बहा रहे। मौला आप देख रहे हमारी मजलिसों में बैठे हुए ये बुजुर्ग, ये सफेद रीछ, ये पीर मर्द किस तरह दुआ करे। मौला मौला आपकी नजर करम हो मौला, ताकि हम आपके गुलाम नासिर और मददगार बने। मौला इमाम ज़माना की इनायतें अपने शामिल हाल करने के लिए चलो जिक्र ज़हरा करते हैं, चलो फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करते हैं। फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा की वफात के बाद एक मरतबा मौला से कहती है, अली मुझे बाबा की बहुत याद सता रही है। कहा मुझे बाबा की बहुत याद सता रही है अली। कहा अली क्या मुमकिन है? अली ने जिस पैराहन में नबी को गुस्ल दिया था, नबी की बेटी फातिमा से उस पैराहन को छुपा के रखा था। इतना मजबूत रिश्ता था बीबी का अपने बाबा के साथ। काली बाबा की याद आ रही है, जरा आप मुझे वो पैराहन दिखाएंगे, मैं जियारत करूं। बाबा की याद में दो कतरे आंसू बहाऊं। अली वो पैराहन लेके आए। फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो पैराहन हाथ में लिया, अपने रुखसार के साथ, चेहरे के साथ, अपने आंखों के साथ मस किया, जार जार रोने लगी। रिवायत में है जब बीबी ने वो पैराहन अपने आंखों के साथ मस किया, फगशिया अलैहा, वो नबी ज़ादी बेहोश हो गई। मैं कहूंगा नबी ज़ादी, बाप का पैराहन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नबी ज़ादी हमारी जाने कुर्बान आपकी बेटी ज़ैनब पर। नबी ज़ादी रोज़े आशूरा आप नहीं थी। नबी ज़ादी तल्ले ज़ैनब ये पर आपकी बेटी देख रही थी। क्या देख रही थी बीबी? वह शिमर जालिसुन अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पर सवार तल्ले ज़ैनब पर बेटी बहन देख रही है। कुंद खंजर से हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बदन से जुदा कर रहा है। एक मर्तबा अली की बेटी ने
सीने पर यजीद सवार हो चुका नाना, कुंद खंजर से हुसैन का सर जुदा कर रहा नाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ंब क़ज़ाइही व तस्लीमल अम्रे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ंब क़ज़ाइही व तस्लीमल अम्रे। पालने वाले, मोमिनीन की आंखों से बहने वाले इन पाकीज़ा आंसू की कसम, पालने वाले अहले बैत जैसा चाहते हैं वैसा शिया बनने की तौफीक इनायत फरमाए। पालने वाले अहले बैत की पैरवी का जो हक है, ऐसी अहले बैत की पैरवी और इताअत करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अहले बैत ने जो जिम्मेदारियाँ हमारे शानों पर डाली है, पालने वाले उन जिम्मेदारियों को निभाने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले अहले बैत जैसा शिया चाहते हैं वैसा शिया बनने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले ऐसा शिया माशरा जिसको देखकर पर्दे गैब में रहने वाला इमाम फर्जंद ज़ारा खुश को राज़ी हो जाए, ऐसा शिया माशरा हम सब को तश्कील देने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले वो ज़िंदगियाँ जो ज़िंदगियाँ इमाम महदी के काम आए, ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले जिन सलाहियतों के ज़रिए हम इमाम महदी के इनकलाब के लायक बने, ऐसी सलाहियतों को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले ऐसी सलाहियतें जिन सलाहियतों के ज़रिए हम इंसानियत की खिदमत के लायक बने, अली के मानने वालों की खिदमत के लायक बने। पालने वाले ऐसी सलाहियतों को अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, कौम के एक एक फ़र्द के अंदर पैदा करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले ऐसी जवानियाँ जो जवानियाँ इमाम महदी पर निसार हो, अल्लाह वाले ऐसी जवानी बसर करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले ऐसी ज़िंदगी जिसका ख़रीदार सोशल मीडिया पर कोई नामहरम नहीं बल्कि पर्दे गैब में रहने वाला फर्जंद ज़हरा इमाम महदी बने। पालने वाले ऐसी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले ऐसे किरदार जो किरदार इमाम ज़माना को पसंद आए, ऐसा किरदार अपनाने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले वो ज़िंदगियाँ, वो जवानियाँ जो इमाम ज़माना के काम आ जाए, पालने वाले ऐसा जवान बनने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के मिशन को आबियारी करने की तौफीक इनायत फरमा। पालने वाले जिन मरहूमीन ने, जिस माँ बाप ने फर्श आज़ा पर आने के आदाब सिखाए, पालने वाले इन मजालिस के सवाब के सदक़े इन तमाम मरहूम वालिदैन को फ़ातिमतु ज़हरा और औलाद फ़ातिमतु ज़हरा की शफ़ाअत नसीब फरमा। पालने वाले इस मुज़फ़्फ़रनगर में और पूरे दुनिया में जिन मोमिनीन और मोमिनात ने मजालिस फ़ातिमी का एहतिमाम किया, पालने वाले उन सब के मरहूमीन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। पालने वाले जिन उलमा ने इन मजालिस में खिताब किया, जिन मरसिया खानों ने इन मजालिस में मरसिए पढ़े, जिन नवा खानों ने इन मजलिसों में नवहे पढ़े, जिन मोमिनीन ने इन मजालिस में शिरकत की, जिन मोमिनीन ने इन मजालिस के लिए तबर्रुक और नियाज तक़सीम किया, पालने वाले उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहूमीन को फ़ातिमतु ज़हरा औलाद फ़ातिमतु ज़हरा की शफ़ाअत नसीब फरमा। पालने वाले इस मुज़फ़्फ़रनगर में जो उलमा और गैर उलमा शियों के लिए दिलसोज अंदाज में, मुखलिसाना अंदाज में खदमात अंजाम करे, पालने वाले उन सब के मरहूमीन को भी करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। पालने वाले हम सब की आखिरी दुआ, आखिरी उम्मीद इमाम ज़माना का ज़हूर, पालने वाले इन आंसुओं के सदक़े इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। पालने वाले तमाम दीन के खिदमत गुज़ार, खुसूसन हज़रत ज़हरा के फ़र्जंद इमाम ज़माना के नायब मराजे किराम, खुसूसन हज़रत ज़हरा के दो फर्जंद खामनी और सिस्तानी, इस बुज़दिल ज़माने में मालिक अश्तर का किरदार दुनिया के सामने दिखाने वाले अजीम सालार और मुजाहिद सैयद हसन नसरुल्लाह, पालने वाले राही विलायत और इमामत
पर चलने वाले दीगर तमाम खिदमत गुजारान दीन का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। पालने वाले इंसानियत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शियों के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, खुसूसन ईरान और इराक के 2 मुल्कों के खिलाफ जो साजिशें इस वक्त अमेरिका, इसराइल और दूसरे खबीस लोग कर रहे हैं, पालने वाले उन तमाम साजिशों को नीस्त नाबूद फरमा। पालने वाले मरते दम तक दामन अहले बैत को पकड़ने की तौफीक और तवानाई फरमा।